वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर। सो गए थे मैं एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि यार हर इंसान ने देखा है पानी चलता हुआ, उसमें पानी होता है, मछली वगैरह होता है। इसमें आज हम देखेंगे भाई, इंडिया में ऐसा दरिया है जिसमें सारा गोल्ड है भाई। अच्छा, हाँ, गोल्ड, इसमें सारा गोल्ड है। अच्छा। तो देखते हैं वीडियो कैसी होने लगी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सब भाइयों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भाई इसमें सारा गोल्ड होगा। आपने नदियों में पानी बहता तो देखा होगा, लेकिन आज जिस नदी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वहाँ पानी के साथ सोना भी बहता है। सोना भी। और ये नदी कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत में है। आखिर ऐसे ही तो हमारे देश को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं सोने की नदी की सैर पर। दोस्तों, भारत में सोने की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम सब जानते हैं। किसी के पास कितना सोना है, इसी से उसका स्टेटस डिसाइड होता है। खासतौर पर त्योहारों और शादियों की रौनक तो सोने के बिना अधूरी ही मानी जाती है। उस पर सोने के बढ़ते हुए दामों ने इसका महत्व और बढ़ा दिया है। वैसे तो हमारे देश में सोने की कुल जरूरत का ज्यादातर हिस्सा सोने की माइन से आता है, लेकिन हमारे देश में एक नदी ऐसी भी है जहाँ पानी के साथ सोना भी बहता है। सोना भी। इस नदी में मौजूद रेत में सोने के कण मिले हुए हैं और इसीलिए ये नदी आसपास के गांव वालों के लिए रोजगार का साधन भी है। रोज सुबह होते ही कई मजदूर नदी के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और नदी के पानी को छानकर उसमें से सोने के कण इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। ये लोग सदियों से ये काम कर रहे हैं और यही इनकी रोजी रोटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको अभी तक नदी का नाम तो बताया ही नहीं, तो चलिए आपका सस्पेंस दूर कर देते हैं। ये नदी झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा होकर बहती है। इस नदी में सोने के कण पाए जाने के कारण इसका नाम स्वर्ण रेखा पड़ गया है। लंबाई 474 किलोमीटर है। स्वर्ण रेखा नदी रांची से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नाम की जगह से निकलती है और उड़ीसा पश्चिम बंगाल से होते हुए बालेश्वर नाम की जगह पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी किनारे पर बसे तमर और सारंधा जैसे कुछ इलाकों में सोना निकालने का काम किया जाता है। करकरी नदी है और इस नदी में भी सोने के कण पाए जाते हैं। ये नदी केवल 37 किलोमीटर लंबी है। लोगों का मानना है कि इस नदी में सोना स्वर्ण नदी से ही बहकर आता है। हालांकि इस बारे में लोगों की राय अलग अलग है। यहाँ के स्थानीय निवासी और बच्चे रोज सोना ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं, लेकिन इन नदियों के पानी में सोने की मात्रा काफी कम होती है। एक व्यक्ति महीने भर में मुश्किल से 60 से 80 सोने के कण निकाल पाता है। कभी कभी तो कई दिन सोने के दर्शन ही नहीं होते। एक सोने के कण की कीमत 60 से 70 रुपए के आसपास होती है। इस तरह के लोग पूरे महीने मेहनत करने के बाद 6 से 7 हजार रुपए की कमाई ही कर पाते हैं। दोस्तों, एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि आखिर नदी के पानी में सोना आता कहाँ से है। वैसे तो कई नदियों के पानी में मैग्नीशियम, सोडियम और दूसरे कई मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन किसी नदी में सोना मिलने की घटना अपने आप में सबसे अलग है और उसका एक बहुत बड़ा कारण लैंडस्लाइड है। इस इलाके की ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से यहाँ कई बार लैंडस्लाइड्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से पहाड़ों से चट्टानें आकर नदी के पानी में मिलती रहती हैं। इन चट्टानों में सोने के कण पाए जाते हैं। नदी के आसपास मौजूद चट्टानों पर रिसर्च करने से भी यही पता चलता है कि इन चट्टानों में कुछ मात्रा में सोने के कण पाए जाते हैं और नदी का पानी इन्हीं कणों को अपने साथ बहा कर ले जाता है। इसीलिए इस नदी के पानी में कुछ मात्रा में सोना पाया जाता है। दोस्तों, ये दुनिया की अकेली नदी नहीं है जो कि पानी की जगह सोना उगलती है। थाईलैंड में भी एक ऐसी नदी है जिसके पानी में लोग मछलियां पकड़ने नहीं, सोना पकड़ने जाते हैं। इस नदी का नाम गोल्ड रिवर है। इस नदी को गोल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ये साउथ थाईलैंड में बहती है। इसका एक हिस्सा मलेशिया के पास से बहता है। यहाँ नदी के हिस्से में काफी मात्रा में कीचड़ जमा है और इसी कीचड़ में छिपा है सोना। जी हाँ, यहाँ जमी कीचड़ में सोने के कई कण ढूंढे जा सकते हैं और इसी सोने की तलाश में रोज लोग नदी पर जमा होते हैं और कीचड़ को छानते हैं और उसमें से सोने के कणों को इकट्ठा करते हैं। हालांकि इस नदी में सोने के कण बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन सोना तो सोना होता है और उसकी चमक कभी फीकी नहीं होती। इसीलिए रोज स्थानीय निवासी यहाँ सोना ढूंढने आते हैं। भले ही उन्हें मिलने वाले सोने की मात्रा कम होती है, लेकिन फिर भी वो इतना सोना तो ढूंढ ही लेते हैं कि उनके घर का खर्च चल जाए। इन दोनों नदियों के अलावा भी दुनिया में कई ऐसी नदियां मौजूद हैं जिनमें सोना पाया जाता है। कनाडा की डॉसन सिटी में क्लोंडाइक नदी की तलहटी में सोने के कण आसानी से ढूंढे जा सकते हैं।
सोने की इस नदी के पास जमी रेत को बाल्टियों में इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे कई बार छाना जाता है। नदी के पानी को छोटे छोटे बर्तनों में रखकर जमाया जाता है, फिर इस बर्फ से सोने के टुकड़ों को अलग किया जाता है। सोने के टुकड़े कई शक्लों में होते हैं, ये किसी भी आकार के हो सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं कि सोने के टुकड़े हर बार ही मिल जाएं। बहुत मेहनत के बाद कुछ टुकड़े ही हाथ लग पाते हैं। सोना तलाशने के लिए यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी खुदाई करके यहाँ सोना तलाशने का काम कर सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ जमीन के टुकड़े खरीद लेते हैं ताकि उस जगह से निकलने वाले सोने पर उनका ही हक रहे और कोई दूसरा वहां आकर खुदाई का काम न कर सके। हर साल हजारों लोग यहाँ अमीर बनने का सपना लेकर आते हैं और नदी के पानी में सोने की तलाश में लग जाते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई नदी के पानी में सोने के मिलने की, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ सोने का पूरा एक द्वीप ही प्रकट हो गया, एक आइलैंड आ गया, गोल्ड आइलैंड। जी हाँ, ये सच है। हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के गोल्ड आइलैंड के बारे में। दक्षिण एशिया के देश इंडोनेशिया में एक सोने के द्वीप की खोज की गई है। यहाँ पर लोगों को सोने के जेवर, अंगूठियां, बौद्ध मूर्तियां और चीन के कीमती सिरेमिक बर्तन मिल रहे हैं। कई सालों पहले गायब हो चुके सोने का द्वीप इंडोनेशिया के पालेमबांग प्रांत की मूसी नदी में मिला है। नदी की तलहटी में गोताखोरों को कई कीमती सोने की वस्तुएं मिल रही हैं। सोने के द्वीप के नाम से प्रसिद्ध ये जगह इंडोनेशिया के प्राचीन इतिहास में श्री विजया शहर कहलाता था। उस जमाने में ये बेहद आलीशान शहर हुआ करता था। कहा जाता है यहाँ पर मलाका की खाड़ी पर राज करने वाले राजाओं का साम्राज्य था। भारतीय चोल साम्राज्य से हुए युद्ध में ये शहर बिखर गया और समुद्र में डूब गया, और अब एक बार फिर से ये द्वीप लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है और लोग यहाँ आकर सोने के आभूषण खोजने की कोशिश करने लगे हैं। दोस्तों, सोना हमेशा से ही लोगों के लिए शान की बात रहा, इसलिए लोग सोने की तलाश करने के लिए खतरे तक उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं और यही सोने की माया है। इसका पीला रंग लोगों के सर चढ़कर बोलता है। खासतौर पर दिवाली पर तो सोने की मांग काफी बढ़ जाती है। क्या आप इस बार माता लक्ष्मी का स्वागत सोने के साथ करने वाले हैं? कमेंट करके जरूर लिख दीजिएगा। और यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। तो आज हमने देखे भाई इंडिया में क्या बड़ी बड़ी खाने हैं भाई, बड़ी बड़ी खाने। और ये हमें यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये इसमें सोना भी यार पानी तो हर किसी ने देखा है, लेकिन पानी में पत्थर भी होता है, लेकिन सोना है यार। करो शुरू में जब उसने बात की तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन इंडिया में वाकई है भाई। मैंने बहुत सुना है। क्यों इंडिया के लोग बहुत से ऐसे हैं जो इसी काम में अपनी जिंदगी बनाते हैं, कितने कितने अमीर हो जाते हैं किसी वजह से। और मजे की बात यह है ना कि कोई रोक टोक नहीं है, जबरदस्त बात है। लेकिन लोग जो है ना अपना एक जमीन टाइप जरिए ले लेते हैं ताकि कोई वो दूसरे ममालिक में, लेकिन इंडिया में ओपन है भाई, जितना लेना है ले लो मजा, जितनी अपनी किस्मत आजमाते हो आजमा लो। लेकिन यार ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने, पीएम मोदी जी ने कोई उन पे रोक नहीं लगाई, क्योंकि यार हर इंसान के एक जरिए होता है ना। वो कहते हैं कि भारत को इसलिए तो सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता ना, इसमें वाकई भाई बहुत सोना होता है। टेम्पल्स वगैरह में जाओ इतना ज्यादा सोना होता है और सारा इंडिया में जो है ना सोने की कमी नहीं है, सोने की कमी नहीं भाई, उधर सस्ता भी बहुत है, इसलिए कि वहाँ यार बहुत ज्यादा सोना पाया जाता है। यार दुनिया में सबसे ज्यादा सोना इंडिया में ही पाया जाता है। क्यों? इंडिया में हर चीज की भाई इतनी ज्यादा चीजें होती हैं ना कि हम सोच भी बड़े बड़े टेम्पल जो है ना, बड़े बड़े चीजें सारा कुछ सोने से बिल्कुल। तो यार हमें तो ये बहुत ही अच्छी लगी। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द मिले। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।